पूरे सारी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और जनता अब मीडिया को बहिष्कार करेगी पूरे लखनऊ की राजधानी में। ये जनता भी जो है अब मीडिया का बहिष्कार करेगी। कमल खिलेगा 24 में? ये बताओ, कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो जरूर खिल जाता, लेकिन जब अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल गया है, लोग 9 साल में समझ गए, तो कैसे कमल खिलेगा? जनता पार्टी एकदम बखुलिया गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतना बेरोजगार 24 में बदलाव होगा कि फिर बीजेपी? बीजेपी नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी। इन्होंने किया क्या है 9 सालों में? देश को लूटा है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लुटवाया है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान लोग रोड पे टहल रहे हैं। ये भक्त वाले जो है हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी चिल्ला रहे हैं। भक्त कौन होते हैं? भक्त की परिभाषा क्या होती है? भक्त है हाय मोदी वाले भक्त, अंधभक्त जिसको बोलते हैं, भक्ति में लीन है। उनके आगे अगर मोदी जी को कुछ बुराई कर दोगे तो वो आपसे लड़ जाएंगे। हाय मोदी हाय मोदी। तो कैसे देखते हैं फिर आने वाले 24 के चुनाव में कमल खिलेगा क्या? कमल कहाँ है कि खिलेगा भैया? अब वो पानी देने के बाद भी जिंदा नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो कागज का कमल है। अब कमल जो है उसमें होता है, तालाब में। तालाब तो इनके पास है नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के जन्मदिन को विपक्ष राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में लगातार पिछले कई सालों से मनाता हुआ आ रहा है। अब मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों है? वही बीजेपी लगातार मोदी जी के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की कोशिश करती है। मोदी जी का जन्मदिन विपक्ष क्या है? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। सही बहुत सही कह रहा है वो, क्योंकि रोजगार इन्होंने 14 लोगों को दिया है, गोदी मीडिया को, और उन्हीं का ये जो है दिवस मना रहे हैं। तो बेरोजगार दिवस वही इसीलिए जो है हम लोग मना रहे हैं कि खाली मात्र 14 मीडिया कर्मियों को रोजगार दिए हैं दिल्ली में बैठ करके, जो कि करोड़ों रुपए दे रहे हैं उनको, और उन्हीं का वो बात कर रहे हैं। जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं। अरे ये जनता की तो बात छोड़ो, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की उनकी हिम्मत रही है। इतना पैसा ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी से। जो 9 साल में 18 करोड़ उन्होंने रोजगार दिया, उसका क्या? वही 18 करोड़ हो सकता है, जो 14 है वो 18 होंगे, अभी तो पता करना है। लेकिन वो 14 से 18 लोगों को ही रोजगार दिया है, मीडिया वालों को, जिसको इंडिया ने बहिष्कार कर दिया। तो हम लोग तो अब बेरोजगार दिवस उसको मनाएंगे ही, और किसी को तो रोजगार दिए नहीं है। किसी को दिए हो तो बताएं। मोदी जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? विपक्ष कह रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। बेरोजगार दिवस है, राष्ट्रीय बेरोजगार। मोदी जी तो आज तक 2014 से लेकर अभी तक तो सिर्फ झूठे बोले, जुमला किए हैं, धरातल कोई काम है? जनता के साथ छलावा किए हैं, G20 कर रहे हैं, लोगों को घर ढक दे रहे हैं, और का नाम रोशन कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। 4 जवान शहीद हो जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साथ ले रहे हैं। जब हमको आप देश में मानेंगे ही नहीं तो हम देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन को मनाएं? आप उनके परिवार है, उनका परिवार नहीं है। वो कहाँ कहते हैं कि हम उनके परिवार हैं? 140 करोड़ में आप भी तो आते हैं। वो कहते ही नहीं। वो तो उनका परिवार केवल 80 करोड़ है, जो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा है, इसलिए कि वही वोट करेगा जैसा कि वो कह रहे हैं। जबकि राशन योजना दिल्ली में नहीं लागू है, राशन योजना हरियाणा में नहीं है, राशन योजना राजस्थान में नहीं है, राशन योजना हिमाचल में नहीं है, और कहीं ने केवल उत्तर प्रदेश में। अब 18 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, इसमें जब 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं तो आपका आंकड़ा तो भाई दुनिया में एक एग्जाम्पल की तरह है कि जौना प्रदेश में 18 करोड़ जनता बा, अब वही प्रदेश में आप 80 करोड़ राशन दे रहे हैं। तो पूरा भारत का मिला के कहते हैं ना वो। भारत में मैं बताया तो राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तो कहाँ वो राशन चलता है? अगर आपके पास आंकड़ा हो तो पूछ लीजिए, गूगल आपके हाथ में है। तो दुकान लगा रहे हैं वो। हाँ, ये इनका काम है, जिएंगे लेकिन जीने नहीं दूंगा। हम खाएंगे सोने के थाली में, जनता को पत्तल पे भी नसीब नहीं है। इनके जो अंधभक्त अभी हैं, कुछ अंधभक्त,
वो वही 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल लेकर के वो फाँक रहे हैं फर फर, और कह रहे हैं मोदी जी तुमको 2024 में मैं जवाब दे दूंगा। आओ फिर गुजरात से जो माल पूरा गुजरात लेकर चले गए हो हिंदुस्तान का, फिर आ जाओ 2024 में वोट मांगने। कितना नंबर भाजपा को 10 में से? जीरो जीरो। जीरो। कितना नंबर 10 में से? जीरो जीरो। जीरो। कितना नंबर? जीरो जीरो जीरो। काका के पास है। काका क्या लगता है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इसलिए मनाया जाए, मैं उसके पक्ष में हूँ, मनाया जाना चाहिए। और बखूबी हमारे देश का नौजवान भुखमरी के कगार पे आ रहा है, सर्विस बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारों को और ठग रहे हैं। देश के विकास में इनकी जो भी योगदान रहा है नथिंग रहा, नहीं के बराबर रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहा है इस समय अच्छा नहीं कर रहा है। बेरोजगार दिवस मनाने में कोई हर्ज नहीं है। जो उन्होंने 9 साल में हर साल के हिसाब से 18 करोड़ नौकरी बांटी है, हर साल 2 करोड़, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी, फिर भी बेरोजगार दिवस क्यों? बेरोजगार दिवस इसलिए कि हमको ये बताएं या हमको कोई बताए। मैं तो जो रोजगार पाए हैं मैं उन रोजगार वालों को खोज रहा हूँ कि मेरे भाई कम से कम कंधा से कंधा मिलाकर बताओ कि मैं रोजगार मिला है। हाँ, ये रोजगार किसको दिए हैं ये भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ। रोजगार संविदा पर देनी चाहिए, संविदा पर न दे करके ये आउटसोर्सेज पे सर्विस दिलवाए हैं। और उसकी स्थिति ये है कि 3 महीने काम कराने के बाद ये पैसा नहीं दे रहे हैं, लोग मांगने जा रहा है तो उसको निकाल बाहर कर दे रहे हैं। ये बेरोजगार नहीं है तो और क्या है? कितना बेरोजगार बनाओगे? मान लीजिए 3 महीने हमको सर्विस दे दी, हमारी आयु 3 महीने के बाद समाप्त हो रही है तो कहाँ सर्विस पाऊंगा? कौन सी सर्विस आपने दी? आपके पास रोजगार के नाम पे घोटाला जरूर हुआ है। कौन कौन से? ये हुआ है जो ये एजेंसियों को नौकरी देने का ठेका दिए हैं, उनसे बच्चों से वो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया एजेंसी वाले लेते हैं और उसके बाद 10 महीने की नौकरी देते हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है जिसमें वो 6 महीना बच्चे को ढूंढने में लगा देते हैं कि हम 2 लाख 1.5 लाख रुपया देने वाला कौन बच्चा है। उसको मतलब समय जो है 11 महीने वाला 4 महीना बचता है तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेकर के उसको रखते हैं। 4 महीना बच्चा नौकरी करता है तब तक दूसरे को टेंडर हो जाता है, फिर दूसरा 1.5 लाख रुपया ढूंढना चालू करता है, उसके बाद उसको हटा देते हैं, दूसरे को रख लेते हैं। यही सबसे बड़ा घोटाला किए हैं। ये बेरोजगार दिवस मनाने का हम लोगों का यही कारण है। समर्थन है आपको? हाँ, बेरोजगार दिवस का समर्थन है। अरे बाबा जी आगे आइए, क्या नाम है आपका? हमारा आचार्य रविंद्र योगी। योगी जी, क्या लगता है कि मोदी जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे आप लोग? अरे देश के गौरव के रूप में मनाएंगे हम लोग, और क्या? देश के गौरव? हाँ, और क्या? जो विपक्ष क्या है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस विदेशों में भारत की छवि बनाई है, अच्छा। उसी के गौरव के विषय में मनाएंगे। कहाँ बना है? अरे कहाँ का मीडिया तो दिखा रही थी कि कहाँ बाहर 14 मीडिया 14 जो बैन हो गए हैं। यही तो गलत हुआ, यही गलत हो गया वो। हाँ, और क्या? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की और सबको अपनी बात। आपको पता है एक समय था रवीश कुमार को 7 साल के लिए बैन किया गया था, पता है आपको? नहीं पता कि अब जो गलत हरकत का 14 एक आदमी गलत हो सकता है, 14 के 14 मीडिया कर्मी गलत थे। तो उन्हीं के साथ सिर्फ सही लोग हैं। वो दंगा फैलाते थे वो। जिनको उन्होंने बैन नहीं किया, क्या वही सत्य चीज दिखा रहे हैं या सत्य बात कह रहे हैं और कोई दिखाई नहीं रहा? इन्होंने किया क्या है? 9 सालों में देश को लूटा है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लुटवाया है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान लोग रोड पे टहल रहे हैं। ये भक्त वाले जो है हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी चिल्ला रहे हैं। भक्त कौन होते हैं? भक्त की परिभाषा क्या होती है? भक्त है हाय मोदी वाले भक्त, अंधभक्त जिसको बोलते हैं, भक्ति में लीन है। उनके आगे अगर मोदी जी को कुछ बुराई कर दोगे तो वो आपसे लड़ जाएंगे। हाय मोदी हाय मोदी। अभी वोट फॉर इंडिया
सुनिए, मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। हम भक्त हैं, ये लोग आप भक्त हैं नहीं, हम भक्त हैं। अगर मोदी मोदी कह रहे हैं, हमारी जिस पे आस्था है मैं उसके साथ हूँ। और आस्था तो भगवान पर होती है। मोदी भगवान है, मोदी भगवान है। इस सृष्टि को चलाने के चाहे जो प्रधानमंत्री जो राजा होता है वो प्रजा का भगवान ही होता। जो भी राजा होगा, ये नहीं मोदी कह रहा, मोदी भगवान है। मैंने कहा ना, बात कही, मोदी भगवान है। मैंने कहा कि मोदी कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं है। जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दिया। इस देश में राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? अरे नर से नारायण बनने की शक्ति मनुष्यों में है, जानवरों में नहीं दे रखी है। नर और बने हैं। इस देश में क्या है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? नहीं, लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी। इस देश की क्या होती है परिभाषा, आपको नहीं पता लोकतंत्र की, राजतंत्र की? आप दोनों के एक साथ ला रहे हैं बिल्कुल। और तो दोनों एक साथ, कहाँ लोकतंत्र बचा है, कहाँ राजतंत्र बचा? लोकतंत्र नहीं बचा है ना, आप मानते हैं? लोकतंत्र बच ही नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं बचा। किसी पार्टी में लोकतंत्र की छोड़ो बात यार, ये आप बताओ। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मीडिया, पूरे सारे मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और जनता अब मीडिया को बहिष्कार करेगी। पूरे लखनऊ की राजधानी में जलभराव है, गंदगी है, कोई शासन का मीडिया नहीं जा रही। मीडिया वही दिखा रही जो शासन चाह रहा है, कोई सरकार हो, मीडिया का भी दाद। और ये जनता भी जो है अब मीडिया का बहिष्कार करेगी। क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बदलाव बहुत जरूरी है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। क्योंकि देखिए, नेता एक पानी की तरह होता है, उसको आप जिस एटमॉस्फेयर में डाल दोगे, आइदर यू कैन मिक्स विद केमिकल, मिक्स विद पेट्रोल, सबके साथ सूटेबल हो जाएगा। लेकिन आज समस्या देश में जो ये अराजकता फैली है, मैं रोज सोशल मीडिया पे 50 देखता हूँ, इतनी ज्यादा अराजकता फैल गई है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार का बड़ा हाथ है। हाथ भी तो नहीं, कारण केंद्र सरकार है। कल मोदी जी का जन्मदिन है जी, विपक्ष के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, क्यों भाई? बेरोजगार भी दिवस है, और प्लस मोदी जी ने एक स्कीम भी निकाले कि हर क्या कहते हैं रोजगार को, मतलब बेरोजगार को विश्वकर्मा दिवस के तहत 500 रुपए दिया जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तो चुनाव आ गया, अभी ये 500 की पत्ती दिखा रहे हो, जो कि हो सकता है यही 500 बंद हो जाए तुम्हारी सरकार आने के बाद, तो रोजगार वाले लोग क्या करेंगे? वो 500 की पत्ती, 500 रुपए नहीं चाहिए आपको? मुझे नहीं, किसी को नहीं चाहिए, खास करके हमारे युवाओं को नहीं चाहिए। तो वही राशन वाला मेथड हो गया कि आइदर यू डोंट हैव एनीथिंग, यू कैन टेक 500 रुपीज, यू डोंट हैव फॉर द फूड, यू कैन टेक द राशन। मतलब अपने गुर्बत में झांक के कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि देशवासियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, एक दूसरे पश्चिम देशों की तरह सेल्फ डिपेंड हो, खुद कमाएं खुद खाएं। सरकार 9 साल में कितना बदला है भारत? 9 साल में इतना ही बदला है जिससे तालाब में पानी खत्म हो जाए, कीचड़ रह जाए, उतना ही बदलाव हुआ है भारत के अंदर। कमल तो खिल रहा है ना भाई, खिल रहा है तो कीचड़ में ही तो खिलता है, कीचड़ में तो खिलता है। लेकिन कमल तो खिल रहा है। कमल कहाँ खेल रहा कमल? अरे पूरे भारत में खिल रहा है कमल। आपकी 72 से निकाल रहा है, 72 सिर्फ की है, जो कब इसे नहीं उतारा था। अबे जा तू 72 दिला रहा है, 72 से लेके आए, लिख लो पेन से। कमल खिल रहा है 9 साल बाद। देखिए, जब मोदी जी गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 13 नहीं 15 क्या 13 14 के आसपास है, और वहां पर भी इलेक्शन से 6 महीना पहले हमेशा वो लोगों को रोजगार मेला के अवसर बनाते थे, जगह जगह कैंप लगाते थे, बुलाते थे और लोगों को देते थे। कुल मिला करके हम 13 साल या 14 साल मान लें तो 13 या 39 42 मेला इन्होंने लगाया, और उस मेले में 6000 लोग, उन सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 6000 लोग बेरोजगार थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। इस 13 सालों में बढ़ करके जब प्रधानमंत्री जी आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री से, तो आज वहां पर उन गरीबों की संख्या आज जो दुर्बल IWS के नीचे आ गए हैं, खाने के लिए मर रहे हैं,
उनकी संख्या बढ़ के 29 करोड़ के आसपास, 29 लाख के आसपास हो। 9 साल में कितना भारत बदला है? 29 लाख हो गए भाई, 6,000 से लेकर 6,000 मतलब 6 लाख से बढ़ के 29 लाख हो गई। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जब अपने यहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री हैं वहाँ का नहीं कुछ किया, उनके यहाँ बेरोजगारी तरह बढ़ गई, गरीबी भुखमरी बढ़ गई। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा, समर्थन करते हैं क्या? बेरोजगार दिवस कौन मना रहा है? हमारे ख्याल से भारत का युवा मना रहा है। जो 30 साल 35 साल के बीच का युवा है वो मना रहा है, वो सही मना रहा है। वो कहाँ जाए? आप समझिए, उसके माँ बाप बूढ़े हो गए, उनका भोजन कहाँ से मिले? वो अपने आगे पीढ़ी का क्या करे, अपने जीवन के बारे में क्या सोचे? अगर उसको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो मोदी जी ने कहा था कि वो सेल्फ रोजगार वाला बिजनेस वाला स्वरोजगार का मामला आया था, तो उसमें जो रोजगार के लिए लोन लेने जाता है स्टार्टअप में, तो उसमें इतने कागज मांगे जाते हैं, कहते हैं साहब आपको 50 लाख रुपए की वो देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति के पास 50 लाख युवा के पास होता ही तो वो लोन लेने क्यों जाएगा? तो लोन तो वही लोग पाए जो ऑलरेडी पहले बिजनेस चला रहे थे। सरकार उन आंकड़ों की गिराती है। तो हमारा जो 30-35 साल का युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार है, और वो बेरोजगार दिवस अगर मना रहा है मोदी जी के जन्मदिन पर तो बहुत अच्छा है, हम उसका समर्थन करेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है और हमें उसमें साथ देना चाहिए। अरे 9 साल बेमिसाल है। ऐसा है कि 9 साल बेमिसाल है कि 180 साल बेमिसाल है, ये तो अलग का चैप्टर रह गया। सवाल कि अगर आपको ये लगता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल 9 साल बेमिसाल रहा है, तो 18 करोड़ जो 30 से 35 साल के नौजवान हमारे शहीद हुए हैं, जरा उनका भी डाटा आप देख लीजिए कि 9 साल में जो 30 से 35 साल अल्प आयु जिनका भविष्य पल रहा था, उनका ये सरकार ने बंद कर दिया है 18 करोड़ लोगों का। इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 18 करोड़ तो खत्म हो गए। वो तो देते हैं ना हर साल, झूठ बोलते हैं क्या? वो कितना वो दिए हैं, डाटा तो उन्होंने आपके सामने पेश किया नहीं, न देश के सामने पेश किया, न मीडिया के सामने पेश किया। विपक्ष राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना देगा? क्यों नहीं मनाएगा? क्या परमिशन लेना पड़ेगा क्या प्रधानमंत्री से? देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, केक काटिए, आप भी खुश रहिए। देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन है ना साहब, तो वो हम लोगों को देश में मानते ही नहीं। तो कैसे देखते हैं फिर आने वाले 24 के चुनाव में कमल खिलेगा क्या? कमल कहाँ है कि खिलेगा? कमल यूपी में है, कमल केंद्र में है। कमल सूख गया भैया। अब वो पानी देने के बाद भी जिंदा नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो कागज का कमल है। कमल जो है उसमें होता है तालाब में, तालाब तो इनके पास है नहीं, इनके पास तो कागज का कमल है जो यही बगल में खूब बड़ा बनाया गया है। वहां इनके यहाँ गंगा नदी नहीं बहती है कि उसी में कमल खिल रहा। कागज का कमल है? हाँ जी, कागज का कमल, बिल्कुल। कमल खिलेगा 24 में? ये बताओ, कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो जरूर खिल जाता। लेकिन जब अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल गया है, लोग 9 साल में समझ गए, तो कैसे कमल खिलेगा? आप कैसे? 14 में खिल चुका है, 19 में खिल चुका है। लोग समझ नहीं पाए। इतना बड़ा इसने जुमलेबाजी कर दी है प्रधानमंत्री जी ने कि लोगों के अंदर सब लालच दे दिए। वो लोग समझ नहीं पाए कि कमल ये जो बोल रहे हैं, बाद में इन्होंने अब बोला जाके मैं तो सब जुमलेबाजी किया था। तो जनता ने कहा कि ठीक है, तुम जुमलेबाजी किए थे, मैं भी जुमलेबाजी करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जुमलेबाजी करूंगा। अरे इनके कार्यकर्ता खुद अब कह रहे हैं कि ऐसे जुमलेबाज अनपढ़ प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमारे देश को नहीं है। हमको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा चाहिए, जो जियो और जीने दे वाली रास्ते पे चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एकदम बखुलिया गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो वहाँ से घोसी में हार के चली आई चुनाव, न बेरोजगार। 24 में बदलाव होगा कि फिर बीजेपी? बीजेपी नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी गठबंधन। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के? जो लोगों से बातचीत हुई, क्या ये लोग समझते हैं, अपनी राय दी। वीडियो आपके सामने है, आप क्या समझते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।